कहते हैं किसी शहर की तरक्की देखना है तो वहाँ की सड़कों को देखो, क्योंकि सड़कों से ही उस शहर की तरक्की दिख जाती है। ठीक उसी तरह जब किसी प्रदेश की बात आती है तो लोग उस प्रदेश के हाईवे और एक्सप्रेसवे को देखते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे और हाईवे उस प्रदेश की दूसरे प्रदेश से कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। और जिस प्रदेश में जितने ज़्यादा एक्सप्रेसवे होते हैं वो प्रदेश उतना ही फास्ट ग्रो करता है। इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय कई सारे एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। द टेक ऑटो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में गंगा एक्सप्रेसवे की उन खूबियों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ये केंद्र और राज्य सरकार की मेन योजनाओं में शामिल है। सबसे पहले आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश का ही नहीं बल्कि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो मेरठ के बिजोली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर डांडू में खत्म होता है। पहली खूबी की बात करें तो ये 6 लेन चौड़ा फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। मतलब इस एक्सप्रेसवे पर हमारी गाड़ी पूरे कंट्रोल के साथ चलेगी और गाड़ी का पहिया भी कम घसेगा, क्योंकि अभी तक मोस्टली जो एक्सप्रेसवे बन चुके हैं वो अलग टेक्नोलॉजी और सड़क डालते समय उनमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता था अब वो बदल चुका है और अब नई टेक्नोलॉजी और मटेरियल के साथ एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिससे इस पर गाड़ियां पूरे कंट्रोल के साथ दौड़ेंगी। खूबी नंबर 2, इस एक्सप्रेसवे को गंगा नदी से निकाला जाना है, यानी कि जो लोग गंगा स्नान करने जाते थे अब उन्हें गंगा पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जहां हमें पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें आती थीं, काफ़ी जाम भी मिलता था और हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता था, पर अब इसके बन जाने के बाद गंगा तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम आसानी से गंगा स्नान का आनंद ले सकेंगे। खूबी नंबर 3, आपको बता दें एक्सप्रेसवे पर हर वो चीज़ होगी जिसके होने से इस एक्सप्रेसवे की वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और मेडिकल संस्थान। इन सब इंस्टीट्यूट के होने से एजुकेशन के क्षेत्र में प्रदेश की तरक्की होगी, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खूबी नंबर 4 की बात करें तो प्रदेश में अभी जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उनमें से कोई 2 या कोई 3 हाईवे से मिलते हैं, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो 7 हाईवे से मिलेगा, जिसके लिए डायमंड इंटरचेंज बनाए जाएंगे। और ये डायमंड इंटरचेंज बनाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इनको बनाने में साधारण इंटरचेंज के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। वहीं खूबी नंबर 5 की बात करें तो ये वही खूबी है जिसकी वजह से इस एक्सप्रेसवे का नाम गंगा एक्सप्रेसवे पड़ा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत गंगा नदी पर लगभग 1 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। साथ ही रामगंगा नदी पर 720 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। आपको पता होगा कि एक्सप्रेसवे बनते हैं तो उसकी सड़क बनाना इतना कठिन नहीं होता जितना कठिन काम नदी पर पुल बनाना होता है, क्योंकि जरा सी गलती हुई तो लोग डायरेक्ट गंगा में स्नान करेंगे। खूबी नंबर 6 एक्सप्रेसवे की डिज़ाइन को लेकर है। अभी तक आपने जितने भी एक्सप्रेसवे पर सफ़र किया होगा उनको तकरीबन 100 या हाईएस्ट 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। और जब बात गंगा एक्सप्रेसवे की आती है तो आपको बता दें इस एक्सप्रेसवे को 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। वो बात अलग है कि हम लोगों को सिर्फ 120 की स्पीड से गाड़ी चलाने की परमिशन मिलेगी। खूबी नंबर 7 ये है कि जब भी एक्सप्रेसवे का काम शुरू होता है तो सबसे पहले भूमि अधिग्रहण की जाती है, और भूमि अधिग्रहण में ही सालों लग जाते हैं। ज़मीनों को लेकर खूब दंगे फसाद होते हैं। कोई किसान आसानी से ज़मीन दे देता है और किसी की ज़मीन 2-3 लोगों के नाम होती है, जिससे मुआवजा जिसको मिलना होता है उसको नहीं मिल पाता। इन सब दिक्कतों के बाद भी गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बहुत ही कम समय में भूमि अधिग्रहण कर ली गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इतनी कम समय में इतने लंबे एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण करना कोई आम बात नहीं है। खूबी नंबर 8 जो लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड है, चाहे इसे आसपास के गाँव का नुकसान ही क्यों ना कह दें। बता दें इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 4 दीवारी बनाई जाएगी, जिससे ना ही आवारा जानवर और ना ही स्थानीय लोग एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट का ज़्यादातर कारण आवारा जानवर या आसपास के लोगों का वहां से गुजरना होता है, इसलिए इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 4 दीवारी बनाई जाएगी।
खूबी नंबर 9, 12 जिलों और करीब 519 गांव को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे है जो इतने सारे गांव को जोड़ेगा। इसके बन जाने से दिल्ली से इन गांव की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और गांव का विकास होगा। खूबी नंबर 10 ये है कि इस समय जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो मोदी जी के नए मॉडल और नए डिफेंस सिस्टम के मुताबिक बन रहे हैं, जिसके लिए आसपास कॉरिडोर और हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं जिनकी क्षमता इतनी हो कि वे लड़ाकू विमानों को लैंड करा सकें, ताकि जरूरत पड़ने पर इन पर लड़ाकू विमान उतारे जा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाकू विमान उतारने से उस सड़क पर गड्ढा हो जाए। दोस्तों, ये थी गंगा एक्सप्रेसवे की 10 खूबियां। अगर आपको भी गंगा एक्सप्रेसवे के बनने का इंतजार है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।